हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ अ पावर प्लांट, पार्ट ए, हाउ डू कंट्रोल रोड्स कंट्रोल द रेट ऑफ फिजन। इन पार्ट बी हमसे पूछा है हाउ इज द हीट रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टर कोर, व्हाट इज यूज इज मेड ऑफ दिस हीट। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा है पावर प्लांट के। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि की कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चों, तो की कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है पावर प्लांट का, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन के अंदर इसके अंदर हमारी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हमारी यूज होती है। अब न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है कि यूरेनियम 235 यूज होता है। ठीक है बच्चों, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन क्या होती है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर एक क्या होता है कि लो एनर्जी न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं कि यूरेनियम के एक आइसोटोप के ऊपर जिसका एटॉमिक मास 235 होता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लो एनर्जी न्यूट्रॉन को इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये बेरियम और क्रिप्टॉन दो अलग न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है कि तीन न्यूट्रॉन भी क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, और इसके साथ में क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस एनर्जी को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि तीन न्यूट्रॉन हमारे और निकले हैं। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं, तो बेरियम का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो हमारा 56 होता है, और एटॉमिक मास 141 होता है, और इसका हमारा होता है 36, और एटॉमिक मास होता है हमारा 92। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे तीन न्यूट्रॉन और निकले, तो ये क्या करते हैं कि यूरेनियम 235 को जाके क्या करेंगे, और स्ट्राइक करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा कि जब आगे यूरेनियम पड़ा है, न्यूट्रॉन निकलते रहेंगे, हर बार जब भी यूरेनियम टूटेगा तो तीन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, तो क्या हो जाएगा कि जो हमारी न्यूक्लियर फिजन की जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस कंडीशन में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो क्या होगा कि हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो इस न्यूट्रॉन को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, इसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ताकि ये क्या करे कि यूरेनियम 235 को और ब्रेक नहीं करे। ठीक है बच्चों, यूरेनियम 235 को ये क्या करे, और ब्रेक नहीं करे, तो इस कंडीशन में इनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रोल रोड्स का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, कंट्रोल रोड्स, तो कंट्रोल रोड्स का इसलिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यूज क्या हो जाएगा, तो कंट्रोल रोड्स, हाउ डू कंट्रोल रोड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाई बाई एब्जॉर्बिंग, बाई एब्जॉर्बिंग, बाई एब्जॉर्बिंग द द न्यूट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, तो कैसे रिएक्ट करती है, तो वो क्या करती है, न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो बाई एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन, और कंट्रोल रोड्स क्या कर लेती है, इसको रिएक्शन को क्या कर देती है, उसको स्लो कर देती है। ठीक है, अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है, हाउ हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम रिएक्टर कोर, व्हाट इज यूज ऑफ दिस हीट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमने क्या देखा है कि यहाँ पे क्या होती है कि हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसको हम किससे लिख सकते हैं, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन से यहाँ पे एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी क्या होती है कि इससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, इससे क्या होती है कि हीट प्रोड्यूस होती है। अब हीट जो प्रोड्यूस हुई है बच्चों, इसको क्या करते हैं, इसको इस हीट को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड सोडियम। ठीक है बच्चों, लिक्विड सोडियम या फिर CO2 गैस। ठीक है बच्चों, लिक्विड सोडियम, या फिर हम क्या करते हैं, CO2 गैस को क्या करते हैं, इसके अंदर पंप करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे पंप करते हैं, और ये क्या करती है कि इस रिएक्टर कोर से हीट लेकर क्या करती है, हीट एक्सचेंजर को दे देती है। ठीक है बच्चों, हीट एक्सचेंजर। अब ये हीट एक्सचेंजर क्या करता है कि इसके अंदर वाटर फील्ड रहता है, तो वाटर क्या करता है कि इस हीट एक्सचेंजर से हीट लेकर वो क्या कर जाता है कि उसके अंदर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर को टरबाइन के ऊपर चलाकर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो यह हमारा यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, तो यूटिलाइजेशन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन।
तो इस हीट से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हम हाउस होल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ यूटिलिटीज के अंदर यूज करते हैं। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।